संविधान ये कहता है कि परिसीमन होना चाहिए। अनुच्छेद 82 में संभवतया इसका जिक्र है। उसके बाद अगर हम देखें तो 50 साल बीत चुके हैं। जनसंख्या के आधार पे चीज़ें होनी है। जनगणना 21 में होना था, नहीं हुआ। संभवतया अब हो जाए। अगर इस बार भी नहीं होता है, डिलिमिटेशन की चर्चा भी नहीं होगी, क्योंकि जनगणना होगी तभी तो जाकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए, मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ कि जैसे इस पे जो रोक की सीमा है वो अप्रैल 26 में खत्म हो रही है, ठीक है। तो अगर अप्रैल 26 के बाद इसको बढ़ाया जाता है तो 25 साल के लिए बढ़ती है, तो 2051 तक ये पहुंच जाती है। और अगर इसको नहीं बढ़ाया जाता है तो जो जनसंख्या भी अगर गणना होती है उसके आंकड़े के बाद ये लागू हो जाएगा। तो मेरा ये सबसे पहली बात चीज है कि जो चीजें हो गई उसको हम लोग नहीं बदल सकते। हम लोग इतिहास जाके नहीं बदल सकते कि 1976 में ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल। हम वर्तमान में हैं तो वर्तमान को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर डिलिमिटेशन लागू हो जाता है तो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि सीटें बढ़ेंगे, जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे, नए लोग राजनीति में आएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हम महिला आरक्षण के बिल की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम महिला आरक्षण बिल पास करते हैं और उसके साथ भी ये कंडीशन लगा देते हैं कि महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन होगा। तो अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो महिला आरक्षण बिल कैसे लागू होगा? हुआ है। तो सवाल ये उठता है ना कि हम उस मंशा की बात कर रहे हैं जो मैं बार बार कर रहा हूं कि इस देश की राजनीति को अपने लोगों के साथ राजनीति करने की जरूरत क्या है। क्या आप इतने डरे कुचले हो गए हैं, आपकी स्थिति वो हो गई है कि आप अपने लोगों के कंधे पे बैठ कर राजनीति करेंगे और आप उनको मतलब मौका भी नहीं देंगे? भाई, आप हर फील्ड में आप बात करते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम अलग अलग जगहों पे गए, हम चांद पे चले जाते हैं, तो वो चीज आप राजनीति में क्यों नहीं ला पाते हैं? राजनीति में कोई नया रिफॉर्म देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज क्या है कि आप अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज आप देश में देख रहे हैं कि सारे नेता दलित चिंतक बने घूम रहे हैं, सारे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये संविधान में नहीं है। दलित का रिजर्वेशन होता है, राजनीति में एससी एसटी को रिजर्वेशन प्राप्त है। आज भी लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं दलितों के लिए। परिसीमन पर रोक लगा के तो उन्हीं का अधिकार मारा गया। जितने लोग दलित चिंतक बने घूम रहे हैं वो उस बात पे क्यों नहीं उठाते हैं कि परिसीमन होगा तो उनको फायदा हो रहा है? रुद्र भाई, एक हार्श सच्चाई ये भी है, संविधान 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 चिल्लाना बहुत आसान है, लेकिन संविधान की प्रतियां शायद ही, मैं ये कहता हूँ, 543 लोकसभा के सांसद और 245 राज्यसभा के सांसद, सभी सांसदों को संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा, उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। ये सच्चाई है। उनको कैसे पता होगा? जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि जब कंपटीशन होता है तो उससे क्वालिटी निकल करके आती है, और जब क्वालिटी निकल करके आती है तो वो अपने जो ज्ञान विवेक और जो अपने शक्ति से चीजों के विकास का योगदान देती है। जब वो नहीं होगी, जब मुझे पता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन ही नहीं, हम हैं, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, हम ब्रह्मास्मि। तो जब उसके बाद जब आपका जिस दिन ये आपके अंदर विचार आ जाता है उसी दिन से पतन होता है। बिल्कुल। राजनीति इसी विचार से तो प्रेरित हुई। आज हम उस जो पतन की स्थिति में हैं, जहां हम पहुंच गए हैं कि देश की राजनीति को लोग इस नजरिए से देखने लगे हैं, घृणित दृष्टि से। आप अगर किसी से सामाजिक तौर पे बोल दीजिए कि हम राजनीति में हैं, तो हो सकता है कि लोग आपसे डरना शुरू कर दें कि कल के डेट में कुछ दिक्कत परेशानी ना हो जाए। तो सवाल ये है कि आप ऐसा बना देते हैं, जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं, हम पूरे विश्व में घूम घूम करके कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और उसी लोकतंत्र में हम अपने ही लोगों का गला घोंट रहे हैं।